हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एयरफोर्स में नई भर्ती आई है। ये अग्निवीर नहीं है, परमानेंट नौकरी है। योग्यता भी मात्र 10वीं पास है और फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी कहीं से हो, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। ये सिविलियन की भर्ती होती है ग्रुप सी की, जिसमें स्टोर कीपर की होती है, टाइपिस्ट की होती है, ड्राइवर की होती है, अलग अलग प्रकार से अन्य और सारे पद भी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जी हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसके फॉर्म भरते समय पे किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आप सभी के साथ में मैं पूरी जानकारी साझा करने वाला हूं। देखिए, जब आप अग्निवीर बनेंगे तो उसमें आपकी सैलरी लगभग 21,000 से शुरुआत होगी। और ये ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें योग्यता आपकी 10वीं पास है। लेकिन जब आप इसमें भर्ती होंगे तो आपका जो वेतन होगा कम से कम 53 से 63,000 के बीच में होगा। तो ये निश्चित आपको करना है कि फॉर्म भरना है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। कंपटीशन बहुत कम क्यों रहता है, उसके विषय में आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं इससे बढ़िया मौका आपके पास में होगा नहीं, इसलिए बिल्कुल मत चूकिएगा, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ग्रुप सी की ये सिविलियन की भर्ती हर साल आती है। आपके पास में एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक नॉन कॉम्बटेंट होती है, 3 तो वो भर्ती हैं, एक ये चौथी भर्ती होती है 10वीं पास और 12वीं पास वालों के लिए। इसे कहते हैं ग्रुप सी सिविलियन भर्ती। समझ रहे हैं? ग्रुप सी सिविलियन भर्ती। नॉन कॉम्बटेंट वाली जो भर्ती होती है वो भी अग्निवीर में ही होती है। लेकिन ये जो भर्ती है ग्रुप सी की नई भर्ती, ये नौकरी आपकी जो है परमानेंट कैटेगरी से होती है। समझ पा रहे हैं? परमानेंट कैटेगरी से होती है। तो ध्यान से देखेंगे सभी साथी, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। ठीक है। और चैनल को प्रत्येक साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। तो एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी 2026 फुल डिटेल आपका। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिल रहा है? ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आधे से ज्यादा बच्चे, 50% बच्चा यहीं से फॉर्म नहीं भरेगा। जबकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, ऑफलाइन कोई भी भर्ती हो, ऑफलाइन कोई भी भर्ती हो, अगर आपने सही से फॉर्म भरा, सही फॉर्म भरा और आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो समझ लो 50% आपका सिलेक्शन हो गया। 50% सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चे सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पाते, जिसकी वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं आते और फिर सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता। मैं हर साल देखता हूं, जो भी बच्चे ध्यान से गौर से हमारी वीडियो देख करके फॉर्म भरते हैं, उनकी कॉल आती है और वो सेलेक्ट होते ही होते हैं। क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन होता नहीं है। ये मान के चलो 100 बच्चों ने अगर इसको देखा, तो उसमें से मुश्किल 30% बालक फॉर्म भरने की सोचता है कि अरे ऑफलाइन फॉर्म भर लेते हैं। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, सिर्फ आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, रुद्रेश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको भर के डालना है। ठीक है। और ध्यान से देखो यार, कुछ नहीं है, बहुत आराम से फॉर्म भर जाता है। उसमें है ही क्या? अपना एड्रेस है, पापा का नाम है, माता का नाम है, क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि घर बैठे ही नौकरी लग जाए और कहीं ना आना पड़े ना जाना पड़े। तो सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आपने तैयारी अगर कर रखी है तो इसमें फॉर्म भरो। इससे बेस्ट आपके पास में ऑप्शन शायद ना हो। ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है? इंडियन एयरफोर्स है। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है। और जी परमानेंट नौकरी है। कैसी है? परमानेंट नौकरी है, ये भी ध्यान रखना। कभी आप ये सोचो परमानेंट जॉब है। ठीक है। इसके जो फॉर्म शुरू हो गए 2 मई से शुरू हो चुके हैं और 1 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 जून अभी काफी दूर है। 1 जून 2026 बहुत दूर है। इसके फॉर्म भरो, जबरदस्त तरीके से आपके पास में मौका है। इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। ऑफलाइन फॉर्म भर दो। ठीक है। पद क्या क्या है? पद हैं भाई इसमें एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट है, ड्राइवर है, एमटी ड्राइवर है ना, और अदर ग्रुप सी पोस्ट है। अब इसमें एक ध्यान रखना, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका 35 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में स्पीड होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए ध्यान रहे साथियों,
आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो उन सभी साथियों तक जरूर शेयर करना जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है और जो ड्राइविंग करते हैं, ताकि वो भी फॉर्म अप्लाई कर सके। ये ऐसी भर्ती है कि इसमें वास्तव में फॉर्म इतने अप्लाई होते नहीं हैं, और उसी का मुख्य कारण है कि इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे फिर बाद में पछताते हैं कि यार काश हमको पहले से पता होता तो बढ़िया रहते। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो एलडीसी है 12th पास होने चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 30 वर्ड प्रति मिनट, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 महीने में सही से प्रैक्टिस डेली 4 घंटे करोगे तो 1 महीने में जबरदस्त आपकी टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, जबरदस्त, और सरकारी नौकरी लग जाएगी। 60-65 हज़ार की सैलरी शुरू। हिंदी टाइपिस्ट आप 12th पास होने चाहिए, हिंदी की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ड्राइवर के लिए 12th पास हो, आप लाइसेंस हो, और ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है इसमें। हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ, ओरिजिनल नोटिफिकेशन में तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको शायद ड्राइविंग टेस्ट भी आपको देना पड़े। ठीक है, चलिए। इसमें उम्र सीमा काफ़ी है, देखो आप 18 साल उम्र सीमा है और 25 वर्ष है। तो मैं सीधे सीधे अगर आपसे कहूँ जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र सीमा है 18 से लेकर के आपकी 25 वर्ष। ठीक है, और जो हमारे भाई बहन ओबीसी के हैं उनके लिए हो जाएगी 18 से लेकर के 28 वर्ष, और जो एससी और एसटी के हैं उनके लिए हो जाएगी 18 से 30 वर्ष। ये आपको एज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको एज ध्यान रखनी है। और मैं मान रहा हूँ जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है एयरफोर्स की तैयारी करने वाला, उसकी इतनी एज होगी, तो पीछे मत रहो, फॉर्म भरो ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म का मैंने आपको बता दिया, रुद्नेश क्लासेस टेलीग्राम पे जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पूरी पीडीएफ डलवा देंगे हम वहाँ। एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। सेंड फॉर्म टू एयरफोर्स स्टेशन, अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सेंड कहाँ करना है। जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है सेंड टू। ठीक है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसे आप एयरफोर्स की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। और वैसे भी नहीं तो मैंने आपको बता दिया, मैंने डलवा दिया है। ठीक है, अटैच ऑल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस विषय भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, रिटन एग्जाम रहेगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और मेडिकल एग्जाम आपका लगेगा। ठीक है, मेडिकल एग्जाम आपका होगा ही होगा। डिफेंस में जा रहे हो, मेडिकल एग्जाम ना हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई एक बात मैं बार बार कहूँगा बस, ऑफलाइन फॉर्म अगर आपने सही से भर दिया, ऑफलाइन फॉर्म अगर आपने सही से भर दिया तो सिलेक्शन तो आपका फिर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आप अभी से घबरा गए, अरे का कौन फॉर्म भरेगा, कौन इन फॉर्मेलिटी को देखेगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा मौका नहीं है। आधा आधा तो छोड़ो, मतलब 80% बालक तो इसमें इसी बात से घबरा जाता है, अरे ऑफलाइन फॉर्म कौन भरेगा। आपको बस भर के फॉर्म जमा ही तो करना है पोस्ट ऑफिस में, कौन सा बड़ा काम करना है। एग्जाम का पैटर्न देख लो, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, जैसे वाई ग्रुप का एग्जाम होता है ना, वाई ग्रुप वाला, उसी की तर्ज पे आपका ये सब कुछ होता है वाई ग्रुप का, जैसे वाई ग्रुप में होता है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में, इसमें ट्राई करो, आराम से सिलेक्शन लो। उम्र सीमा भी काफ़ी है। हिंदी टाइपिंग रिक्वायर्ड होगी, हिंदी टाइपिंग फॉर टाइपिस्ट होगी, और इंग्लिश होगी। स्किल टेस्ट क्वालिफाई होगा। स्किल टेस्ट उनके लिए है भैया तो ड्राइवर पद के लिए जो अपना ऑनलाइन या फॉर्म ऑफलाइन डाल रहे हैं। ठीक है, वैलिड आपके पास में लाइट हो या हैवी हो लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल टेस्ट में हैपन, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है आपका ड्राइवर के लिए। ठीक है साथियों, अब देख लो सैलरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, सैलरी है। वो कितनी है, 19,900 से शुरू होकर के 63,200 है। अलाउंसेस जो हैं आपके वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने आपसे कहा ना 63,000 वेतन आपको शुरू में मिलेगा। 8वां वेतन कमीशन लगते ही कम से कम ये पहुंचेगा आपका 85,000 पे, कम से कम 85,000 पे आपका ये वेतन पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास में है नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताइए। जी हाँ, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर,
कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना लगाना है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जॉब की सिक्योरिटी है, यानी कि परमानेंट जॉब है, अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चेक द ऑफिशियल नोटिस केयरफुली, और ये कहाँ मिलेगा, सेंड बिफोर लास्ट डेट, लास्ट डेट से पहले पहले आपको भेज देना है। ये रही आपकी वेबसाइट www.indianairforce.nic.in। इसका जो PDF है ना, मैं आपको रुद्रनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डलवा दे रहा हूँ, टीम से बोल करके वो डाल देंगे और आपको यहाँ पर सारा कुछ इसका मिल जाएगा। कोई भी साथी ऐसा ना हो बच्चा जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। तैयारी के लिए आपको घबराने की जरूरत है नहीं, एप्लीकेशन आपकी आ चुकी है रुद्रनेश क्लासेस के नाम से। अब ऑफलाइन अकेडमियों में मैं किसी में पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल आपको यूट्यूब पर यहाँ पर बहुत ही कम फीस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो थोड़ी बहुत फीस लेनी पड़ती है क्योंकि इतनी सारी टीम लगी हुई होती है काम करने के लिए भाई, वो भी सब किसी ना किसी उम्मीद से ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।